नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी by the following points and gives reason for your answer। देखो हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है क्या इन पॉइंट्स से कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। अब आप सोचोगे क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसकी चार भुजाओं वाली बंद आकृति, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर, चार भुजाएं हो जिसकी। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने हैं एंड बताना है कि क्या इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी चार लाइन जिसकी हो और वो एक क्लोज्ड फिगर हो, ऐसा कोई फिगर बन रहा है, और अगर हाँ या फिर ना तो उसका साथ में हमें रीजन भी बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें टोटल 3 पॉइंट है, तो फिलहाल हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं कि ये वाला जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आप सोचोगे हम कैसे पता लगाएं कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अगर कोई जैसे कि 4 लाइन है तो उसमें क्या होता है, जैसे स्क्वायर यहाँ पे आप समझ लो या आप रोम्बस भी ले सकते हो, तो क्या होगा कि उनकी चारों साइड इक्वल होंगी अगर वो एक क्वाड्रिलेटरल है तो। और साथ ही साथ अब वो कौन सा है ये पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी साइड्स को चेक करते हैं, कौन सी साइड किसके इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल है, देन वी कैन से कि ये स्क्वायर है। अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये रोम्बस हो सकता है। और भी आपके फिगर्स हो जाते हैं, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो आपकी 4 साइड हैं, मान लो ए बी सी डी, तो ए से बी का डिस्टेंस पता करेंगे, बी से डी का, और फिर सी से डी का, और ए से सी का। ठीक है, ऐसे हम पता करेंगे। ये नीचे आपका आ जाएगा ए बी सी डी। इसे दोबारा समझते हैं, ये हमारा है ए बी सी डी, तो ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का और ए से डी का। पहले हम इनके डिस्टेंस पता करेंगे, उसके बाद इनके डायगोनल्स उठा लो, तो ये हो जाएगा ए से सी एंड बी से डी, और फिर आपस में इनको पता करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फिगर बन रहा है। तो हमारा पहला टास्क क्या है, ए से बी, बी से सी से डी, ए से डी, इनके डिस्टेंस पता करना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड उसके बाद उनके डायगोनल्स के भी डिस्टेंस पता करना, और फिर जो भी कंक्लूजन निकल के आएगा वो हम बता देंगे कि भाई क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स जो दिए गए हैं पहले पार्ट पे, इनके नाम दे दिया कि ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखो सबसे पहले तो जनाब आप याद रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वही तो लगने वाला है। और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट x2 में से माइनस करना है x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस कर देना है y1 का स्क्वायर। x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, ये सारी चीजें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं समझा है वो वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ये टॉपिक्स नहीं समझे हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहां से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में जितने भी टॉपिक गिवन है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर ये नंबर डालने और एक एक करके हमने सारे पॉइंट्स के जो डिस्टेंस हैं वो निकाल लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करेंगे ए बी से। ठीक है, ए से बी, यानी ए हमारा पहला पॉइंट है, बी हमारा दूसरा पॉइंट है, तो ए वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, बी वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहले आ जाएगा अंडर रूट, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है ये x1, ये y1, ये x2 एंड y2। फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 में से माइनस करो x1, तो x2 है 1, माइनस करो x1 दैट इज खुद -1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ले लो यहाँ पे, y2 में से माइनस करो y1, तो y2 हमारा क्या है 0 है, तो 0 में से माइनस करने को कहा जा रहा है हमें, 0 माइनस y1 क्या है हमारा -2, तो यहाँ हम कर देंगे +0 -2, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब आगे इसे सोल्व कर लो और आपका ए बी का डिस्टेंस
निकल के आ जाएगा। सो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 इज 2। सो हेयर वी गेट इट एज 2 स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है आपका प्लस। अब देखो 0 है यहाँ पे, 0 माइनस माइनस प्लस 0, ये प्लस का 2 बन गया, 0 + 2 कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हो कि ये भी 2 हो गया और इसका भी स्क्वायर, सारा का सारा रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना हो जाता है, 4 + 4 इज 8। अब क्या यहीं पे ये आंसर खत्म हो गया, नहीं, हम चाहें तो इस 8 के अंदर से कुछ चीजें रूट के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें, ठीक है, 1 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यानी 2 का एक पेयर बन जाएगा। तो 1 2 आपका बाहर आ जाएगा और 1 2 बेचारा अंदर ही रह जाएगा रूट के, और ये हो जाएगा हमारा A से B तक का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट दिए गए थे इनके हिसाब से। चलो A भी निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे B और C को। तो इसके नीचे अब हम निकाल लेते हैं B और C को, B एंड C। अब आप बाकी के पॉइंट्स को भूल जाओ, जस्ट अपना फोकस रखो BC के ऊपर। तो देखो BC के अंदर हमें क्या करना है, सेम चीज, पहले तो अपना अंडर रूट ले लेना है, उसके बाद इसके अंदर हमें जो जो लिख देना है, x2 में से -x1, तो B हमारा x1 y1 हो जाएगा, C हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 इज -1, सो -1 में से आपको कहा जा रहा है माइनस करो, B में से 1 माइनस करो। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको 1 माइनस करना है जो कि स्क्वायर के अंदर है। प्लस में आपको कहा गया है 2 में से माइनस करो, सो 2 में से माइनस कर दो 0, बिकॉज वहाँ पे y1 क्या है, 0 है, और इसका स्क्वायर ले लो। एंड ये यहाँ पे आगे फर्दर लाइन को बढ़ा देते हैं थोड़ा। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज 2, बट ये माइनस का होगा यहाँ पे, देयरफॉर -2 स्क्वायर वी विल राइट। और यहाँ पे ये देखो 2 - 0 क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया अंडर रूट में आएगा 4, और इस साइड भी आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 + 4 हम कह सकते हैं कि 8 होता है, और 8 को सेम ऊपर वाली चीज हो जाएगी कि 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसमें 2 का जोड़ा बन गया, एक जोड़े को बाहर निकाल दिया, दूसरे वाले के साथ कोई पेयर बना नहीं था, इसलिए वो रूट के अंदर ही रह गया। अब यहां तक का निकल गया। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया। अब हम निकालेंगे सी डी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सी डी के लिए हमारे पास यहाँ पे बना देते हैं एक लाइन, एंड वी हैव टू फाइंड सी और डी। तो अब आप पॉइंट्स के अंदर ए बी को भूल जाओ, अब बस इनको याद रखो, ये जो इतने हैं इस साइड के सी और डी, क्योंकि अभी इनका ही काम है। तो सी हमारा पहला पॉइंट है, डी हमारा दूसरा पॉइंट है, सी हमारा x1 y1 हो जाएगा, डी हमारा x2 y2 हो जाएगा। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला हियर। तो सबसे पहले आप डालोगे अंडर रूट, x2 में से y2 आपको माइनस करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा -3 में से कहा जा रहा है, माइनस करो क्या, -1। ठीक है, और ये पूरे का पूरा स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे प्लस में आपको कहा जा रहा है 0 में से माइनस करने को, दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 0 में से माइनस करो 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2, तो ये होगा यहाँ पे माइनस का 2 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। प्लस में ये हो जाएगा, 0 में से 2 हटा दो, 0 - 2 करोगे, आपके पास क्या बचने वाला है, -2 बचेगा। सो वी कैन राइट हियर -2 का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें किस में है, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, रूट हटाना, यहाँ पे रूट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड -2 का स्क्वायर हो जाएगा सेम 4। अंडर रूट में 4 है, 4 + 4 आप कर सकते हो, यहाँ पे 8, सेम उन दोनों जैसी चीज हो गई। 8 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट में 2। ठीक है, तो अभी तक आप देखोगे तो 3 साइड तो इक्वली आ रही हैं एक दूसरे के। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो चौथी यहाँ पे लाइन बनेगी, दैट इज ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब बच गया ए डी। तो ए से डी तक का डिस्टेंस और निकाल लेंगे अब हम। सो ए डी
इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जैसे अपनी सोल्व कर रहे हो तो इसे लाइन स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ कि ये हमारे 4 पॉइंट थे, ये पहली डिस्टेंस, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा डिस्टेंस और अब ये चौथा इस साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे आ जाते हैं एडी पे, अंडर रूट में आपका आ जाएगा, अब बी और सी को भूल जाओ, ए और डी को याद रखो। तो ए हमारा x1 y1, डी हमारा x2 y2 और इन्हीं की चीजें हमें यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अब चूंकि इतना सोल्व हो चुका है, 3 तो हमने इक्वल निकाल लिए, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब निकालते हैं ए डी को। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए डी -3 और साथ में -1। वाई? बिकॉज देखो -3 x2 है, -1 x1 है, दैट्स वाई यहाँ पे आ गया। प्लस में हमें चाहिए y2 - y1, y2 इज 0 -y1 दैट इज -2 और ये भी यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम चीज देखो, ऊपर देखोगे यही तो चीज थी, यहाँ पे भी -3 और -3, ये सेम आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर एंड सेम यहाँ पे अंडर रूट में 4 भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रही हूँ, यहाँ पे भी वही चीज थी, यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस कर लोगे, जस्ट यहाँ पे 2 बदल जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ आएगा 4 + 4, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस में से आप 3 में से 1 हटा दोगे, कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, इधर भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। सो वी कैन राइट है अंडर रूट में 4 आ गया एंड नाउ अंडर रूट ये 8 हो गया। सिमिलरली अंडर रूट 8 को हम √2 लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। चारों साइड अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के इक्वल ही चल रही हैं फिलहाल, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके डायगोनल्स की भी तो डिस्टेंस चेक करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डायगोनल। जैसे हमारा ये फिगर है, इस फिगर में ए बी सी डी है, राइट, तो इसमें ए सी और बी डी हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। सो अब हम ये जो क्रॉस में 2 धारी तलवार बनी हुई है, इन्हीं का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए सी वाले का। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी आर हैविंग ए सी के ऊपर भी वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि अंडर रूट उसमें x2 - x1, तो a और c की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो अपना -1 बिकॉज c में -1 है, इसमें माइनस करना है आपको, ऊपर से -1 तो ये भी आ जाएगा स्क्वायर। प्लस में आपको करना है y2 दैट इज योर 2, तो वी कैन राइट हियर 2, इसमें से माइनस करना है -2 जो कि स्क्वायर में है। ओके, आगे इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना बचेगा 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 + 2 यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 4, ऊपर से 4 का स्क्वायर, और ये चल रहा है किसमें, रूट के अंदर। नाउ वी कैन राइट 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस कर लोगे 4 के स्क्वायर के साथ तो भी वो 4 का जो स्क्वायर आएगा वही आगे आने वाला है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। सो वी कैन राइट कि अंडर रूट में हमारे पास आ गया क्या 16। अब अंडर रूट 16 को हम बाहर निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, 4 का स्क्वायर ही है, 4 4 16, पेयर बन जाएगा ना आपका 4 × 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि AC की लेंथ कितनी हो गई, डिस्टेंस कितना हो गया 4। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डायगोनल दैट इज BD। तो अब हम निकालेंगे BD का। सो यहाँ लिख देते हैं BD में भी सेम चीज, अंडर रूट के अंदर आप ले लो, ये आपका B, ये आपका D, A और C को भूल जाओ। x2 - x1 यानी -3 में से आपको माइनस कितना करना होगा, यहाँ पे B है 1 करना होगा, स्क्वायर प्लस ले लोगे, सेम चीज यहाँ पे 0 है आपका, यहाँ पे D, इसमें से माइनस करने को कहा गया हमें B दैट इज 0, दोनों के दोनों 0 हैं, तो 0 - 0 का स्क्वायर कर दो, 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यू विल गेट हियर 4 जो कि 4 का स्क्वायर माइनस का 4 आएगा आपका, तो यू कैन राइट -4, ये अंडर रूट में चलेगा, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका, उसका काम हो गया, 0 का 0 ही चलने वाला है, दैट्स वाई हम ये सीधा लिख देंगे यहाँ पे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट अंडर रूट 16। सेम अंडर रूट 16 को आप लिख सकते हो एज 4, रूट में से उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि भैया चारों की चारों साइड्स जो हैं
और साथ ही साथ जो इनके डायगोनल्स हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा किस में होता है, ऐसा स्क्वायर में होता है। सो रीजन भी लिखना था। पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल तो है, ये बात तो आ गई। रीजन क्या है कि इसकी सारी साइड और इसके सारे डायगोनल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो अब हम वो रीजन यहाँ पे लिख देंगे और इसी के साथ आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, आंसर जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर AC इज इक्वल्स टू BD, AB जो है वो भी इक्वल है BC के, साथ ही साथ वो इक्वल है CD के, और वो इक्वल है AD के। यानी आपके दोनों डायगोनल्स और आपकी चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इस बात पे एक शेयर बनता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये सॉल्यूशन देख सकें। आगे अब हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि चूंकि इनके सब इक्वल हैं, हैंस द क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, यहाँ पे ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटर होगा वो एक स्क्वायर बनेगा। उसका रीजन क्या था वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे और उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।